इजिप्ट की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से भी ज्यादा ऐसी ममीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। इन क्रोकोडाइल ममीज के कॉफिन पर कुछ लिखा हुआ था जिसको पढ़ने और समझने के बाद एक्सपर्ट्स हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में जब लोग मर जाया करते थे तो उनको केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता था ताकि उनकी बॉडी वक्त के साथ साथ खराब ना हो। प्रिजर्व करने के बाद ममी को उसके लेवल या फिर उसके ओहदे के हिसाब से डेकोरेट भी किया जाता था और फिर उसको जमीन के अंदर या फिर किसी टूम्ब के अंदर दफन कर दिया जाता था। वैसे तो इजिप्ट से आर्कियोलॉजिस्ट को कई ममीज मिल चुकी हैं, लेकिन आज जिन 7 ममीज के बारे में आप जानेंगे ये वो ममीज थी जिनको जब पहली बार देखा गया तो एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। तो आइए, से पुरानी ममीज में एक ऐसी औरत की ममी भी पाई जाती है जिसको आज लेडी राय का नाम दिया गया है। आज से करीब 140 साल पहले इजिप्ट के थीबन टॉम्ब के एरिया से ये ममी मिली थी जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया था। तहकीक से मालूम पड़ा कि 3550 साल पहले लेडी राय करीब 35 साल की उम्र में मरी थी और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था कि ये किसी एंशिएंट क्वीन की नर्स या फिर मेड हुआ करती थी। लेकिन जिस चीज ने आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका दिया था वो थे लेडी राय के बाल। हजारों साल गुजरने के बावजूद भी लेडी राय के बाल अभी तक अच्छी तरह प्रिजर्व थे। हत्ता के इसके बालों के चंद हिस्से तो ऐसे भी थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि ये सिर्फ चंद महीनों पहले ही निकले हों। उस कदीम दौर में जिस हेयर स्टाइल के साथ लेडी राय को प्रिजर्व किया गया था वो हेयर स्टाइल भी आज तक ऐसे ही सजा। सेकंड, एंशिएंट इजिप्ट का सबसे मशहूर तरीन लीडर था। दूसरे इजिप्ट के बादशाहों के मुकाबले में रामसीस II ने बहुत लंबे अरसे तक अपनी बादशाहत की गद्दी संभाले रखी और जब ये मरा तब इसकी एज 90 ईयर्स थी। रामसीस II का फेरो 1881 में इजिप्ट के एक छोटे गांव सकारा से मिला था। ये वो जगह है जहां सिर्फ एंशिएंट किंग्स, क्वींस या फिर अपर क्लास को ही दफन किया जाता था। जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने ममी को निकाला था उनका कहना था कि जैसे रामसीस II अपने दौर में पावरफुल हुआ करता था, हजारों साल के बाद भी इसकी ममी वैसे ही ताकतवर दिख रही थी। एग्जैक्ट नंबर तो किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि रिसर्च और DNA टेस्ट के मुताबिक रामसीस II 150 बच्चों का बाप था। 1974 में ये नोटिस किया गया कि रामसीस II की ममी गल कर खराब हो रही है। इसी वजह से फौरन ये फैसला किया गया कि इसकी ममी को पेरिस ले जाया जाए जहां पर इसकी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक इंसान चाहे जिंदा हो या मरा हुआ, बॉर्डर पार करने के लिए उसका पासपोर्ट होना जरूरी है। इसी वजह से इजिप्ट ने रामसीस II का पासपोर्ट इशू किया जिसमें उसको किंग का दर्जा दिया गया। याद रहे कि ये दुनिया का पहला पासपोर्ट था जो किसी मरे हुए इंसान के लिए इशू किया गया था। पेरिस में लैंड करते वक्त भी रामसीस II की ममी को भरपूर मिलिट्री ऑनर से नवाजा गया। इस फेरो को मिलने से न सिर्फ इसको ढूंढने वाले हैरान थे बल्कि टूटनखामुन की ममी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करके रख दिया था। टूटनखामुन की ममी जिस कमरे में बंद थी वो जमीन के 20 फुट नीचे से मिला था। एंशिएंट इजिप्ट का सबसे छोटा किंग था जिसको सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इतनी ज्यादा पावर्स मिल गई थी। इसकी ममी 1922 में किंग्स वैली के एक टूम्ब से मिली थी जहां ममी के साथ साथ बेशुमार खजाना भी दफन था और इसी वजह से ही टूटनखामुन की ममी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर जाने वाले इस किंग की टूम्ब के बारे में ये माना जाता था कि इसके अंदर कुछ ऐसी आत्माओं और बदरूहों का बसेरा है जो इस ममी और खजाने को बचा रही हैं। लॉर्ड कनावन वो शख्स था जिसने टूटनखामुन की टूम्ब को ढूंढने में फंडिंग दी थी। हैरत अंगेज तौर पे किंग टट की ममी मिलने के चंद ही दिनों के बाद लॉर्ड कनावन मच्छर के काटने की वजह से मर गया था। एंशिएंट सिटी उम्मल बारिजात में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। उनका टारगेट ममीज या फिर दफन हुआ खजाना ढूंढना था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब इस जगह से 1-2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा ऐसी ममीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। हजारों साल पुराने क्रोकोडाइल्स जिनको इंतहाई महारत से प्रिजर्व किया गया था। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंसानों की जगह क्रोकोडाइल्स को प्रिजर्व क्यों किया गया है, लेकिन बाद में इन क्रोकोडाइल्स के कॉफिन से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन पर कुछ लिखा हुआ था और तब इस मिस्ट्री का गेम ही पलट गया। आर्कियोलॉजिस्ट क्रोकोडाइल से ज्यादा उस लिखाई में इंटरेस्टेड थे जो हर क्रोकोडाइल के कफन पर लिखी हुई थी। आखिर हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस का इन क्रोकोडाइल से क्या ताल्लुक था और इनको इतनी इज्जत से क्यों प्रिजर्व किया गया था? इन सवालों के जवाब इसी राइटिंग में थे जो क्रोकोडाइल के कफन पर लिखी थी। रिसर्च से ये मालूम पड़ा कि एंशिएंट इजिप्शियंस क्रोकोडाइल को खुदा मानते थे क्योंकि उनके लिए क्रोकोडाइल ताकत का सिंबल हुआ करता था। उस कदीम दौर में एंशिएंट इजिप्शियंस ऐसे पुतले भी बनाते थे जिनका सर क्रोकोडाइल जैसा होता है और नीचे का हिस्सा इंसानों जैसा। ही वो जानवर नहीं थे जिनकी ममीज इजिप्ट से मिली थी, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को कई हिरनों की ममीज भी मिल चुकी है। ये जो हिरनी की ममी आप देख रहे हैं ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले मरी थी और ऐसा मालूम होता है कि ये किसी क्वीन की पालतू हिरनी थी।
जब आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान ये हिरनी मिली तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि किंग और क्वीन के साथ साथ हिरनी को भी इंतहाई शाही अंदाज में स्टफ करके दफन किया गया था। यानी जो तरीका किंग्स और क्वीन को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होता था, इस हिरनी को भी उसी शान और शौकत के साथ प्रिजर्व करके शाही कफन में डाला गया था। बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक खास प्लांट से निकलने वाले केमिकल का इस्तेमाल करते थे जिसको रेजिन भी कहा जाता है। ये केमिकल बहुत महंगा होता था और इसी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी भी ममीज मिली थी उन पर रेजिन लगा होता था ताकि बॉडी वक्त के साथ खराब ना हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट तब हैरान रह गए जब उन्होंने एक ऐसी ममी तलाश की जो रेजिन नहीं बल्कि मिट्टी से कवर हो रखी थी। ये ममी एक औरत की थी जो लगभग 25 साल की उम्र में मरी थी, लेकिन इसके कफन पर मिट्टी के अलावा कुछ और भी था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को तशवीश में डाल दिया था। लैब टेस्ट से ये मालूम पड़ा कि ये ममी तो 3000 साल पुरानी थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी लगाई गई थी वो इसके मरने के काफी सालों के बाद लगाई गई थी। रिसर्च के बाद ये समझा गया कि ये ममी किसी गरीब घर की औरत की थी जो रेजिन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसी वजह से इसको मिट्टी से प्रिजर्व किया गया। लेकिन इसके मरने के काफी सालों के बाद इस पर मिट्टी क्यों लगाई गई, ये अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक सवालिया निशान बना हुआ है। टैटूज बनवाना आजकल के मॉडर्न दौर में फैशन समझा जाता है, लेकिन कदीम दौर में भी टैटूज की बहुत अहमियत हुआ करती थी। इजिप्ट के डेर अल मदीना के मकाम पर आर्कियोलॉजिस्ट को 7 ऐसी औरतों की ममीज भी मिल चुकी हैं जिनकी बॉडी पर टैटूज देखे गए हैं। एक ममी की बॉडी पर तो 30 से भी ज्यादा टैटूज देखे गए। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आज से पहले उन्होंने कभी भी ममीज पर टैटूज बने नहीं देखे, लेकिन ये देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एंशिएंट इजिप्ट में भी टैटूज की बहुत इंपॉर्टेंस थी। एंशिएंट इजिप्शियंस जो अपनी हर टूम्ब को डेकोरेट करने के मास्टर थे, किंग्स वैली से लेकर गीजा पिरामिड के अंदर हिडन चैम्बर तक हर जगह हमें सिर्फ डेकोरेशन ही नजर आती है। हो सकता है ये 7 ममीज जिनके जिस्म पर टैटूज बने थे ये उस दौर में वॉल आर्टिस्ट हों और इनका किंग्स वैली के चैम्बर्स को सजाने में भरपूर किरदार रहा हो।